नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ये चर्चाएं हमें आगामी परीक्षा के लिए सन्नद्ध करती हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा भेद है समुच्चय बोधक और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। आज की कक्षा का हमारा मुख्य विषय है विस्मयादि बोधक, जो कि विकारी शब्द का अंतिम और चौथा भेद है। तो आइए जानते हैं विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं। हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जो मन के भावों को अर्थात मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं, उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। आगे बात करेंगे कि विस्मयादि बोधक शब्दों को घोटक शब्द भी कहा जाता है। तो जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनका एक और नाम है घोटक शब्द। और हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि आदि मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पश्चात विस्मयादि चिन्ह लगाना पड़ता है। तो विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह किस प्रकार होता है? तो एक सीधी रेखा और उसके नीचे छोटा सा बिंदु, इस रूप में विस्मयादि सूचक चिन्ह होता है। तो जब भी हम विस्मयादि बोधक शब्दों का लेखन करेंगे उसके पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। आगे बात करेंगे विस्मयादि शब्दों के उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण है शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पर शाबाश शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है और इसके पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो इस वाक्य में भी जो वाह शब्द है यह विस्मयादि बोधक शब्द है और इसके पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह का लेखन किया गया है। तीसरा उदाहरण है छी छी, यहाँ बहुत गंदगी फैली है। इस वाक्य में छी छी विस्मयादि बोधक शब्द है और इसके पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण है क्या, वह अभी तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर भी जो क्या शब्द है वह विस्मयादि बोधक शब्द है और इसके पश्चात विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाया गया है। तो इन चारों ही वाक्यों में जो लाल शाही में लिखे गए शब्द हैं वह विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण हैं। जैसे पहले वाक्य में शाबाश, दूसरे वाक्य में वाह, तीसरे वाक्य में छी छी और अंतिम वाक्य में क्या। यह चारों ही शब्द विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण हैं क्योंकि इनसे मनोभावों की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे पहले वाक्य में हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है, अर्थात शाबाश शब्द से हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी हर्ष की अभिव्यक्ति हो रही है। तीसरे में छीछी शब्द से घृणा की अभिव्यक्ति हो रही है और अंतिम में आश्चर्य की अभिव्यक्ति हो रही है। तो यहाँ पर इन चारों ही शब्दों से मनोभावों की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए चारों ही शब्द विस्मयादि बोधक शब्द के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रकार। तो पहला प्रकार है हर्षबोधक। हर्षबोधक में जो शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि यह विस्मयादि बोधक शब्द है उनमें मुख्य रूप से हैं शाबाश, वाह वाह, बहुत खूब, धन्य धन्य आदि। इसी प्रकार शोकबोधक शब्दों में हाय, ओह, आह, त्राहि त्राहि, अफसोस आदि शब्द हैं। इसी प्रकार विस्मयवाचक में पहला शब्द है अरे, क्या, क्यों आदि। इसी प्रकार जो अगला प्रकार है वह है तिरस्कारवाचक। इसमें शब्द है हट, भाग, धुर आदि। इसमें अंतिम है स्वीकार बोधक, जिसमें पहला शब्द है हाँ, जी, अच्छा, ठीक आदि। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रकार और भी हैं जिनमें पहला है संबोधन बोधक। इसमें पहला शब्द है हे, इसके पश्चात अरे, अजी, अहो, रे आदि। इसी प्रकार अगला है घृणा बोधक। इसमें पहला शब्द है छी छी और दूसरा है उफ। इसी प्रकार अगला है अनुमोदन बोधक। इसमें पहला शब्द है अच्छा, दूसरा है ठीक और तीसरा शब्द है हाँ।
इसमें अंतिम है क्रोध बोधक। इसमें पहला शब्द है हे, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है बे आदि। तो ये विस्मयादि बोधक शब्दों के मुख्य प्रकार थे और उनके उदाहरण थे। आगे हम बात करेंगे हर्षबोधक शब्द के उदाहरण। इसमें पहला है शाबाश, तुमने अच्छा निबंध लिखा है। तो यहाँ पर शाबाश शब्द हर्षबोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। इसमें दूसरा उदाहरण है वाह, कर्णप्रिय संगीत है। तो इस वाक्य में वाह शब्द भी हर्षबोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। इसी प्रकार शोकबोधक में पहला उदाहरण है हाय, वह गिर गया। तो इस वाक्य में हाय जो शब्द है वह शोकबोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। इसी प्रकार इसमें दूसरा वाक्य है ओह, मैं घड़ी लाना भूल गया। इसमें भी जो ओह शब्द है वह शोकबोधक विस्मयादिबोधक शब्द है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जिनमें पहला उदाहरण है अच्छा, मैं चला जाता हूँ। इसमें जो अच्छा शब्द है वह विस्मयादिबोधक शब्द है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है अरे यहाँ आओ। तो यहाँ पर जो अरे शब्द है वह विस्मयादिबोधक शब्द है और यह संबोधन विस्मयादिबोधक शब्द है, क्योंकि अरे शब्द से संबोधित किया जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है क्या ऐसा हो गया। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है वह भी विस्मयादिबोधक शब्द है और यहाँ पर जो भाव है वह आश्चर्य का भाव है, आश्चर्य अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण है उफ, कितना गर्म है। तो यहाँ पर जो उफ शब्द है यह घृणाबोधक है। तो यहाँ पर घृणा का भाव अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए उप शब्द विस्मयादिबोधक शब्द है। तो इस प्रकार हमने जाना कि विस्मयादिबोधक शब्द किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने उदाहरण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसी ही और कक्षाओं को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।